साल 1895 एक 6 साल का लड़का अपने पिता को हमेशा के लिए खो देता है और अपना 10 साल की उम्र में जीवन में पहली बार एक खामार में जाके मजबूरन काम भी शुरू करना पड़ा और अपनी 75 साल की उम्र तक अलग अलग नौकरी, हजारों रिजेक्शन के बाद आखिर बनता है दुनिया का पहला फास्ट फूड चेन KFC का मालिक, जिनका नाम कॉर्नेल हार्लन सैंडर्स। I think somebody said $2 billion a year of chicken in about 7,000 restaurants. Please welcome the Colonel Sanders to PTX. तो ये स्टोरी है हार्लन सैंडर्स की कि आखिर उन्होंने KFC का शुरुआत कैसे किया था और 75 साल की उम्र में ऐसा क्या किया कि KFC पूरा दुनिया भर में इतना फेमस हो गया। साल 1890 हार्लन सैंडर्स की जन्म इंडियाना हेनरीविल से 5 किलोमीटर दूर एक गरीब परिवार में होता है। सैंडर्स के पिता विल्बर्ट डेविड सैंडर्स जो कि एक गरीब किसान थे। हार्लन सैंडर्स की 6 साल की उम्र तक सब कुछ एकदम ठीक चलता है, लेकिन साल 1895 जब हार्लन सैंडर्स के पिता का अचानक देहांत हो जाता है, जिसके कारण अब पूरा परिवार चलाने का भार सैंडर्स की मां मार्गारेट एंड सैंडर्स की ऊपर आके पड़ता है। हार्लन सैंडर्स की मां घर से दूर एक फैक्ट्री में सुबह से शाम तक काम करते थे, जिसके कारण अब हार्लन सैंडर्स को अपना दोनों छोटा भाई का देखभाल और खाना बनाना पड़ता था। हार्लन सैंडर्स जब 7 साल की हुआ तब खाना बनाने में इतना माहिर हो चुका था कि उसका बनाना हुआ चिकन और सब्जी का डिश उसका दोनों भाई को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। लेकिन प्रॉब्लम तो तब बढ़ गया जब सैंडर्स की माँ के लिए अकेला घर चलाना मुश्किल साबित हो रहा था। 10 साल की उम्र में जहाँ एक बच्चा खेल कूद के जिंदगी में बड़ा होता है, वही 10 साल की उम्र में सैंडर्स को पहली बार एक खामर में मजबूरन काम शुरू करना पड़ा। अब 12 साल की उम्र में स्कूल से भी रिश्ता छूट गया। सैंडर्स जब 13 साल का हुआ तो घोड़े गाड़ी पे प्रिंट का काम शुरू करता है। अब 3 साल बाद साल 1906 सैंडर्स अपना एज छुपा के यूनाइटेड स्टेट का आर्मी ज्वाइन करता है, जब सैंडर्स की उम्र बस 16 साल ही थे। लेकिन 1 साल के अंदर ये भी जान जाने के बाद सैंडर्स को आर्मी से बाहर कर दिया जाता है। हार्लन सैंडर्स की एक चीज बहुत अच्छी थी, उनका माइंडसेट। उन्होंने कभी हार नहीं माना। कोई एक नौकरी से निकालता था, उन्होंने जाके दूसरी नौकरी ढूंढ लेती थी। 17 साल की उम्र में सैंडर्स रेल में फायरमैन का काम शुरू करता है। अब ये काम करते हुए सैंडर्स का मुलाकात जोसेफाइन से होता है। साल 1909 में जाके दोनों शादी भी कर लेता है। जब सैंडर्स की उम्र बस 18 साल ही थे, सैंडर्स रेल में काम करते वक्त एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी में लॉ का प्रैक्टिस भी शुरू करता है। अब सैंडर्स का लाइफ 2-3 साल बहुत अच्छा चलना शुरू हुआ था, लेकिन आखिर वो दिन आ गया जब अपना खुद का ही क्लाइंट के साथ झगड़ा होने का कारण उनका ये करियर पूरी खत्म हो जाता है। अब जोसेफाइन भी तंग आ चुके थे सैंडर्स के ऐसे अप डाउन लाइफ से, और फाइनली जोसेफाइन सैंडर्स को छोड़ के अपना पिता का घर चला जाता है। ये सैंडर्स का लाइफ में एक बहुत ही बुरा वक्त था जब सैंडर्स के पास कुछ नहीं बचा था। अब हार्लन सैंडर्स मजबूरन अपने माँ के पास लौट जाता है। साल 1916 को एक प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी भी शुरू करता है, लेकिन कुछ महीने के अंदर सैंडर्स ने फिर से नौकरी से हाथ धो बैठा। अब इतना सारा अलग अलग नौकरी करने के बाद सैंडर्स ने कुछ अलग करने का सोचा और साल 1920 को अपना 30 साल की उम्र में एक फेरी बोट कंपनी शुरू किया। इस बार इनका ये कंपनी अच्छा खासा चलना शुरू भी किया था, लेकिन सैंडर्स को शायद कुछ बड़ा करने का था, इसलिए सैंडर्स ये बोट कंपनी को $22,000 में साल 1922 में बेच देता है और एक बल्क कंपनी शुरू करता है। लेकिन इस बार सैंडर्स के किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। मार्केट में इलेक्ट्रिक बल्ब आने का कारण इनका ये कंपनी डूब जाता है। साल 1924 सैंडर्स केंटकी का एक ऑयल कंपनी का जनरल मैनेजर के साथ मिलने जाता है। इन्होंने सैंडर्स को नेकोसाविल में एक सर्विस स्टेशन चलाने का ऑफर करता है और सैंडर्स ने ये ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सैंडर्स को इस टाइम में एक नौकरी का बहुत जरूरत थी। हार्लन सैंडर्स ने ये सर्विस स्टेशन को बहुत अच्छा चलाना शुरू किया था। तब साल 1930 को यूनाइटेड स्टेट में इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से ऑयल कंपनी ये स्टेशन को बंद कर देता है। लेकिन इसी साल और एक सेल ऑयल कंपनी केंटकी शहर में सैंडर्स को एक सर्विस स्टेशन चलाने का फिर से ऑफर देता है। ये सैंडर्स का लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने पहली बार अपना फ्राइड चिकन का डिश को लोगों का सामने रखा था। सैंडर्स ने ऑयल स्टेशन चलाने के साथ साथ लोगों को अलग अलग डिश बना के खिलाना शुरू किया। पहले तो उन्होंने फ्री में ही खिलाता था, लेकिन बाद में जब देखा उसका बनाया हुआ डिश लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है और उसका डिमांड भी बढ़ते गया, तब सैंडर्स ने ऑयल स्टेशन के साथ ही एक रेस्टोरेंट खोल दिया। अब सैंडर्स जहां नया रेस्टोरेंट खोल के सब कुछ अच्छे से शुरू करने का सोच रहा था, तभी उनका लाइफ में और एक नया मुसीबत आके खड़ा हो गया। उनका ही कंपटीटर मैक्स स्टुअर्ट के साथ झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैक्स स्टुअर्ट ने गोली करके सैंडर्स का कर्मचारी का हत्या कर देता है, जिसके कारण अब ये रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है। साल 1939 सैंडर्स ने फिर एक नया रेस्तोरां और मोटेल चालू किया। सैंडर्स की नया मोटेल और रेस्तोरां बहुत अच्छा चलना शुरू हुआ था।
लेकिन सैंड्रास की लाइफ में जैसा कि प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होने वाला था, कुछ महीने के अंदर मोटेल में आग लग जाता है और ये आग इतना भयानक था कि मोटेल के साथ पूरा रेस्टोरेंट भी जल गया। लेकिन हार्लन सैंडर्स भी इतना जल्दी कहाँ हार मानने वाला था। उन्होंने फिर से अपना मोटेल और रेस्तोरां को चालू किया और पहली बार चिकन को जल्दी पकाने के लिए फ्राई पैन की जगह प्रेशर फायर का यूज किया। दूसरी तरफ साल 1999 में वर्ल्ड वॉर 2 भी चालू हो गया और यूनाइटेड स्टेट साल 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी शामिल हो गया, जिसके कारण टूरिस्ट आना बंद हो गया, रेस्टोरेंट में कस्टमर का आना बंद हो गया और यूनाइटेड स्टेट की इकोनॉमी में फिर से एक बार क्राइसिस देखने को मिला। अब फिर से एक बार हार्लन सैंडर्स को अपना मोटेल और रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। साल 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली बंद होता है और हार्लन सैंडर्स की मन में फिर से एक बार रेस्टोरेंट खोलने का उम्मीद जागता है। लेकिन अब मुश्किल ये था कि ना तो रेस्टोरेंट खोलने जैसा इतना पैसा था और ना तो अकेला इतना कुछ कर पाता। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर कामयाब बनना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। साल 1952 सैंडर्स ने पहली बार अपना सीक्रेट रेसिपी को फ्रेंचाइज करने का सोचता है, लेकिन ये काम भी इतना आसानी से तो नहीं होने वाला था। 1000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट सैंडर्स का ये रेसिपी को रिजेक्ट कर देता है और आखिर तक 1009 रेस्टोरेंट के बाद एक रेस्टोरेंट सैंडर्स का ये रेसिपी को खरीदता है और 1 साल के अंदर ये हार्मन कफ रेस्टोरेंट का कस्टमर 3 टाइम्स बढ़ जाता है, जिसका 75% फ्राइड चिकन के वजह से ही हुआ था। इसके बाद और भी बहुत रेस्टोरेंट फ्राइड चिकन के रेसिपी को खरीदता है और सैंडर्स के पास अब होटल खोलने लायक पैसा आ जाता है। सैंडर्स अब अपना एक फ्रेंड को लेके केंटकी शहर में हाईवे के पास एक बढ़िया सा लोकेशन में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलता है और इनका ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलना भी शुरू हो जाता है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ता गया, धीरे धीरे प्रॉफिट भी अच्छा खासा होने लगा था। लेकिन अचानक रेस्टोरेंट के 7 किलोमीटर सामने से हाईवे को मोड़ दिया जाता है, जिसके कारण रेस्टोरेंट का सामने से 80% ट्रैफिक खत्म हो जाता है। अब ये बढ़िया सा लोकेशन एकदम बेकार हो जाता है और सैंडर्स का रेस्टोरेंट प्रॉफिट का जगह लॉस में चलना शुरू किया। लिटरली हद होता है बुरा होने का। सैंडर्स अब मजबूरन ये रेस्टोरेंट को बेच देता है। अब सैंडर्स के पास उनका सेविंग का $105 और एक पुराना गाड़ी छोड़ के कुछ नहीं बचा था। सैंडर्स अब सब कुछ छोड़ के KFC को पूरी फ्रेंचाइज बनाने का सोचता है और अपना गाड़ी का डिक्की में एक कुकर रखता है, एक गैस और अपना सीक्रेट मसला रखता है और उनका सेकंड वाइफ क्लॉडिया को लेकर निकल पड़ा। सैंडर्स अलग अलग शहर में घूमते थे और होटल का मालिकों को अपना हाथों से बनाया हुआ चिकन का डिश खिलाते थे। जब होटल का मालिकों को उनका ये डिश पसंद आती थी तब उन्होंने KFC का फ्रेंचाइजी लेने के लिए बोलते हैं, जिसके बदले में सैंडर्स को हर एक चिकन पे 2 सेंट करके मिलता था। और ऐसे ही 6 साल तक अलग अलग शहर में घूम के KFC पहला एक ऐसा फास्ट फूड चेन बना जिसका दूसरा देशों में भी चेन फैला, जैसा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, जमाइका और भी कई देश। साल 1964 सैंडर्स जब 74 साल की हुआ तब तक 600 से भी ज्यादा आउटलेट खुल चुके थे और आज के टाइम पे 150 से भी ज्यादा कंट्री में 30,000 से भी ज्यादा KFC आउटलेट है। साल 1964 सैंडर्स अपना उम्र हो जाने का कारण KFC कॉर्पोरेशन को $2 मिलियन में जॉन वाई को बेच देता है। लेकिन शर्त यह था कि KFC का कोई भी मीटिंग या फिर इंटरव्यू हार्लन सैंडर्स ही अटेंड करेगा और KFC का लोगो में हार्लन सैंडर्स की इमेज ही हमेशा रहेगा। साल 1973 सैंडर्स उस टाइम का KFC कंपनी यूबलिंग इनका ऊपर एक केस करता है, जिसमें उन्होंने बोलते हैं कि ये कंपनी KFC का ओरिजिनल रेसिपी को छोड़ के खुद का बनाया हुआ रेसिपी को बेच रहा है। तो सैंडर्स का ये कहना था कि जब मैं ये रेसिपी बनाया ही नहीं तो क्यों मेरा लोगो देके ये रेसिपी बेचा जाएगा। इसलिए सैंडर्स ने सेल्बीविल में क्लॉडिया सैंडर्स द कॉर्नल लेडी नाम से एक नया रेस्टोरेंट खोलता है, जहाँ KFC का ओरिजिनल रेसिपी मिलता था। साल 1975 KFC कंपनी सैंडर्स के ऊपर एक केस करता है। सैंडर्स ने पहले KFC कॉर्पोरेशन को बेच दिया था, इसलिए उन्होंने खुद से कोई भी KFC रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते थे। इसके कारण अब सैंडर्स को ये रेस्टोरेंट बेचना पड़ा। लेकिन ये रेस्टोरेंट क्लॉडिया सैंडर्स डिनर हाउस नाम से आज भी है, जहाँ पे KFC का ओरिजिनल रेसिपी भी मिलता है। तो ये था KFC और हार्लन सैंडर्स की लाइफ का स्टोरी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ख्याल रखिए।